आज इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये देख लिया है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी बातों को बताया जाता है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर फॉर्म में किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप डीड को मेंटेन अगर मान लेते हैं कि नहीं किया गया होगा, तो किस तरह से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, कैसे हर तरह के जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको कैसे सेटल किया जाएगा। तो हम आज इसके बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये पूछा गया है। हमारा टॉपिक है कि प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। अब देखिए कौन कौन से यहाँ प्रोविज़न बताए जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं हम कि आपको ध्यान रखना है कि अगर फर्म में किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है या फिर एब्सेंस है, किस चीज़ की एब्सेंस हो रही है, पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब फिर किस तरह से सारे मैटर को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 होगा उसमें जो भी बातें कही गई होंगी फिर हमको वैसे करना होगा। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, सभी को पता है कि जो भी हमारा फर्म है उस फर्म में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इसको किस तरह से बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। पर अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पार्टनर्स ने तो किसी तरह का कोई भी डीड को मेंटेन ही नहीं किया है, तब ये लॉस या ये जो प्रॉफिट है कैसे बांटा जाएगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किस चीज़ को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेके, मतलब आपने कुछ डिस्कशन नहीं किया, तो ऐसे केस में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी में इक्वल अमाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इक्वल अमाउंट में उनको लॉस भी बियर करना होगा। मतलब कि अगर एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सारे ही पार्टनर्स को बराबर का पैसा दिया जाएगा, बराबर का प्रॉफिट दिया जाएगा और अगर लॉस है तो उनसे बराबर से लॉस भी लिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं आपके फर्म में, तो किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन की गई है फर्म के थ्रू तो किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा ड्राइंग्स पे। ध्यान रखिएगा कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको मिलता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन की गई है तो इस तरह से कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर। अब नेक्स्ट, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो MCQ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये बहुत बार पूछा गया और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो फर्म है उस फर्म में किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक फर्म है जिसमें कि 3 पार्टनर है, A, B और C। इन तीनों में से किसी एक पार्टनर ने क्या किया है, फर्म को दे दिया है लोन। ठीक है, ये फर्म है और मान लेते हैं कि C ने क्या किया है, फर्म को दे दिया है लोन। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड मेंटेन है या नहीं है। तो हमको पता है कि डीड तो यहाँ मेंटेन है ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में फर्म जो होगी वो उस पार्टनर को इंटरेस्ट चुकाएगी, लेकिन किस रेट से, क्योंकि रेट तो यहाँ पे मेंशन है ही नहीं। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि 6% पर एनम के रेट से ये जो इंटरेस्ट होगा लोन का ये दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रेम्यूनरेशन। अब ये क्या है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी, जैसे मान लेते हैं कि सैलरी है या बोनस हो गया या कमीशन हो गया, इस तरह की चीज़ों को रेम्यूनरेशन कहा जाता है।
अब क्या होगा कि यहाँ पर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो उसी में ये सारी बातों को मेंशन कर दिया जाता है कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है तो किस रेट से देना है, ये सारी बातें जो होती हैं वो पहले ही यहाँ पे फिक्स हो जाती हैं। पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे कंडीशन में किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई ना सैलरी दिया जाएगा, ना बोनस दिया जाएगा, ना कमीशन दिया जाएगा।